नमस्कार बच्चों, मैं कुलदीप मुंड, रामदास शिक्षण संस्थान बलसीसर। हमारी जो पिछली ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने कक्षा 12 सर्जन पुस्तक के प्रथम पाठ संतवाणी में से कबीरदास के व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी प्रथम पाठ संतवाणी कबीरदास के दोहों का अध्ययन करेंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कबीरदास जी ने सधूकड़ी भाषा, जिसको हम खिचड़ी भाषा भी बोल सकते हैं, जिसको हम पंचमेल भाषा बोलते हैं, उस भाषा का प्रयोग किया है। और छंद की दृष्टि से देखें तो दोहा छंद का प्रयोग किया है। या आप छंद कौन से का प्रयोग किया है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, कौन सी शैली का प्रयोग किया है, कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है, ये व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये तो मैंने आपको भाषा कौन सी का है ये लिखवा दिया था, कल बता दिया था आपको। कौन से छंद का प्रयोग किया ये बताया था। अब जिसमें कौन से अलंकारों का प्रयोग इसमें आया है और कौन सी शैली का प्रयोग किया है, ये प्रत्येक दोहे के अनुसार हमें देखेंगे अलग से। तो आज देखो, प्रथम दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। तो इसमें जो कुछ कठिन शब्द आते हैं, उन कठिन शब्दों का अर्थ आपको उस पुस्तक के पास उस शब्द के पास ही लिख लेना चाहिए, ताकि जब भविष्य में आप अपने पुस्तक से पढ़ोगे तो आपको जो कठिन शब्दों का अर्थ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इस प्रथम दोहे में एक शब्द है निश्चय। तो निश्चय शब्द का अर्थ होता है निश्चय। इस प्रथम दोहे में कबीरदास जी ने जीवन में त्याग का क्या महत्व है इसके बारे में बताया है। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को एक बार में दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। उसके मन में यह भावना होनी चाहिए कि सब प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये उसके मन में दृढ़ निश्चय विचार होना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे पास है वह किसका है, सब कुछ ईश्वर का ही है, सब कुछ ईश्वर का है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो कबीरदास जी ने इस दोहे में उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। दूसरा देखो, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाहि। तो इसमें जो कठिन शब्द है उसके अर्थ लिख लो पहले। वार्ता शब्द का अर्थ होता है महत्व, अवगुण मतलब अवगुण, लीजिए मतलब लीजिए, क्षीर मतलब दूध, नीर मतलब जल। तो यहाँ पर क्षीर शब्द है यह गुणों का प्रतीक है, और जो नीर शब्द है, जो जल शब्द अर्थ है, वह अवगुणों का प्रतीक है। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि गुणों का महत्व होता है, व्यक्ति के गुणों का महत्व होता है, अवगुणों को नहीं लेना चाहिए, अवगुणों को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार हंस क्षीर यानी दूध को तो ग्रहण करता है और नीर को त्याग देता है। तो दूध मतलब गुणों को ग्रहण करता है और नीर मतलब जल, जल मतलब अवगुणों को त्याग देता है। उसी प्रकार जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वे गुण अर्थात अच्छे विचार, अच्छा आचरण, अच्छे व्यक्तियों की संगति का महत्व वे समझते हैं। तो व्यक्ति के गुणों का महत्व होता है, अवगुणों को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार हंस दूध गुणों को तो ग्रहण कर लेता है और जल अवगुण को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य के भी अपने जीवन में जो अच्छे गुण हैं, अच्छे विचार हैं, उन्हें तो ग्रहण करना चाहिए और जो अवगुण हैं उन्हें त्याग देना चाहिए। इस दोहे में भी कवि ने उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हंस का उदाहरण दिया है। तो उदाहरण अलंकार होता है, उदाहरण अलंकार हमारा पाठ्यक्रम में भी है। तो जिस अलंकार में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया जाता है तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार आता है। तो गुणों का महत्व होता है, ये बात स्पष्ट करने के लिए कबीरदास जी ने हंस का उदाहरण दिया है। तो इस दोहे में उदाहरण अलंकार का प्रयोग है और उपदेशात्मक शैली है। तीसरा देखो, छोड़े जब अभिमान को सुखी बया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीव। तो अभिमान शब्द का अर्थ है अहंकार, भया मतलब हुआ, जीव मतलब आत्मा, भावे कोई मतलब अच्छा लगना, मेरे हिये मतलब हृदय में, निज मतलब स्वयं के, अपने में, पीव मतलब परमात्मा। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने अभिमान, अहंकार त्यागने का महत्व बताया है। कबीरदास जी कहते हैं
कि जब व्यक्ति अहंकार को त्यागता है, अभिमान को छोड़ता है, सुखी भया जब सब जीव, तभी उसकी आत्मा सुखी होती है। भावे कोई कछु कहे, चाहे कोई किसी को कुछ अच्छा लगे, चाहे कोई कुछ कहे, मेरे हृदय में अब मेरे परमात्मा, पीयू मतलब परमात्मा, मेरे हृदय में अब मेरे परमात्मा मतलब ईश्वर निवास करते हैं। अब कवि के हृदय में ईश्वर निवास क्यों करते हैं? क्योंकि उसने अपने मन से अहंकार को, अभिमान को त्याग दिया है और उसका जीव, उसकी कवि की आत्मा सुखी हो गई है। तो इसमें अभिमान त्यागने की सलाह दी है कि जब व्यक्ति अहंकार को, अभिमान को त्याग देता है तो उसका जीव, उसकी आत्मा सुखी हो जाती है। चाहे कोई कुछ कहे, चाहे कोई को कुछ अच्छा लगे, लेकिन अब मेरे हृदय में मेरे परमात्मा निवास करते हैं। तो इस दोहे में भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब देखो नीचे वाला चौथा दोहा। जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इसमें कबीरदास जी ने बताया कि साधु व्यक्तियों की पहचान, सज्जन व्यक्तियों की पहचान उनकी जाति से नहीं, उनके ज्ञान से होती है। तो साधु शब्द का अर्थ यहाँ पर सिर्फ साधु से ही नहीं है, सज्जन व्यक्तियों से भी है। जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनसे हैं। कि जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। उनकी जाति का कुछ महत्व नहीं होता है, उनके गुणों का महत्व होता है। पूछ ही लीजिए ज्ञान। तो जो साधु व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनकी जाति का नहीं, उनके ज्ञान का महत्व होता है। हम मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। हम तलवार का मोल करते हैं। मोल करना मतलब मूल्यांकन करना कि ये तलवार किस प्रकार की है। जिस प्रकार हम तलवार का मूल्यांकन करते हैं, उसकी म्यान का मूल्यांकन नहीं करते हैं, उसी प्रकार हमें साधु की जाति का नहीं, उसकी ज्ञान का मूल्यांकन, उसके ज्ञान का पता करना चाहिए। तो यहाँ पर म्यान समझते हो किसे बोलते हैं? जिसमें हम तलवार डालते हैं, आपने देखा होगा तो उसको बोलते हैं म्यान, जिसमें तलवार अंदर डाल करके रहते हैं। तो कबीरदास ने बताया है कि तलवार की म्यान का महत्व नहीं, उसका तलवार का ही महत्व होता है। उसी प्रकार साधु व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनकी जाति का नहीं, उनके ज्ञान का महत्व होता है। तो इसमें भी उदाहरण अलंकार है। कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तलवार का उदाहरण, जो म्यान है, उसका उदाहरण दिया है। तो उदाहरण अलंकार है और इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।